हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 2। चैप्टर 5 का नाम क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, समांतर श्रेणी। लेक्चर नंबर 2 में स्वाध्याय 5.1 नो क्वेश्चन बे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाना चाहता हूँ। लेक्चर 1 में आपने ब्लूप्रिंट देखी थी, फिर डेफिनेशंस, व्याख्या અને એના પછી તમે આવા एग्जाम्पल જોયા था, राइट। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे थे उसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। 1 2 3 4 जैसे कि ये टर्म्स है, आने पद कहवाय, तो आप इसको नाम दे सकते हो। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है तो इसको मैं दे दूँगा ए, या फिर A1। ये दूसरा टर्म है तो इसको मैं दे दूँ A2। ये तीसरा टर्म है तो इसको मैं दे दूँ A3। ये फोर्थ नंबर का टर्म है तो इसको मैं कह सकता हूँ A4। आई बात समझ में? A1, A2, A3, A4। ठीक वैसे यहाँ पे A1 बराबर 100, A2 बराबर 70, A3 बराबर 40 और A4 बराबर 10। ठीक वैसे ही तीसरे सम में A1 बराबर -3, A2 बराबर -2, A3 बराबर -1, A4 बराबर 0। ठीक वैसे ही A1, A2, A3, A4 वो सब 3 3 3 हो गए फोर्थ नंबर में। फिर 5 नंबर में A1 बराबर -1.0, A2 बराबर -1.5, A3 बराबर -2.0 और A4 बराबर -2.5। यानी कि सबको नाम दे दिया A1, A2, A3, A4। अब इसी का इस्तेमाल करके हम 5.1 का जो क्वेश्चन 2 है वो सॉल्व करेंगे। 2 मिनट का रिवीजन हो गया बराबर। अब राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follow। यानी कि आपको A और D गिवन है, उसके पर से आपको 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। गुजराती मीडियम तमने A અને D આપેલું હશે, એના પરથી તમારે પ્રથમ 4 પદ શોધવાના છે। સર A અને D શું છે? तो A એટલે પ્રથમ પદ કહેવાય। ए यानी कि फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ पे लिखा है ए प्रथम पद, ए यानी कि फर्स्ट टर्म है और डी यानी कि डिफरेंस है, जैसे आपने लेक्चर 1 में देखा था। ठीक है, तो ए जो है वो क्या है? फर्स्ट टर्म है। ए એટલે પ્રથમ પદ કહેવાય અને ડી એટલે સામાન્ય તફાવત, डी એટલે ડિફરન્સ। तो ए અને डी પરથી પ્રથમ 4 પદ શોધવાના છે। मतलब कि सर, मतलब कि ए दिया गया है, उसके ऊपर से आपको A2, A3 एंड A4 ये ढूंढना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A2, A3 एंड A4? A1 तो है अपने पास, ये जो A है उसको आप A1 कह सकते हो, यानी कि फर्स्ट टर्म है। अभी अपने को फाइंड आउट करना है A2, A3 एंड A4। तभी तो 4 टर्म हो गए, त्यारे तो 4 पद थशे। ए ने A1 कही शकाय, A2, A3 ने A4 मળી જાય એટલે દાખલો પતી ગયો। કઈ રીતે શોધવાનું, कैसे फाइंड आउट करेंगे? A2 ढूंढना है तो A1 जो है A1 बराबर, उसमें ये D ऐड कर दो। गुजराती मीडियम A2 શોધવું હોય तो A1 ની અંદર D ऐड કરી દેવાનું। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू सर है 10। D की जगह पे क्या लिखोगे? 10। 10 + 10 व्हाट इज वैल्यू? 20। फिनिश, खत्म। कैसा रखा? चलिए A3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A3 की वैल्यू ढूंढने के लिए है, जहाँ पे A2 था तो हमने A1 लिखा था एक नंबर कम करके। A3 है तो एक नंबर कम करेंगे, A2 में क्या ऐड करेंगे? D। A2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, कितनी है? 20। D कितना है? 10। 20 + 10 = 30। फिनिश, बात ख़त्म। अब यहाँ पे A4 है तो सोचो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A3। यहाँ पे जो होगा उससे कम, A3 तो A2, A4 तो A3, और सब में हम D ऐड करते जाएंगे। A3 की वैल्यू आपने ढूंढी है, A3 की वैल्यू 30, D की जगह पे 10 दिया गया, 30 + 10 40, हो गई ख़त्म, सम हो गया, फिनिश। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी सेकंड मेथड करवा रहा हूँ, दूसरी मेथड।
दूसरी मेथड में क्या करेंगे, फॉर्मूला बेस काम करेंगे, सूत्र परથી આપણે દાખલો ગણવાનો છે। जैसे कि a बराबर 10 है, d बराबर 10 है, ठीक है। तो मान लो कि a2 ढूंढना है अपने को, तो a2 ढूंढने के लिए a प्लस डी फर्स्ट एज इट इज रहेगा। इसमें a1 लिखा था, इसमें मैंने a लिखा है, बात तो एक ही है क्योंकि a बराबर a1 है। तो फर्स्ट तो एज इट इज ही रहेगा, a की जगह पे 10, d की जगह पे 10, 10 प्लस 10 यानी कि 20। अब जो a3 ढूंढना है वो कैसे ढूंढेंगे, ये वाली मेथड तो आपको आ गई। अब दूसरी मेथड में क्या करना है, a प्लस डी के आगे अभी कुछ नहीं था तो 1 है, अभी d के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। d ने 2 વડે ગુણી નાખો છોકરાઓ, d ને કેટલા વડે ગુણવાનું છે, 2 વડે। a બરાબર શું છે सर, a बराबर तो ये रहा, a बराबर 10, लिख दो 10, फिर 2 का 2 रहेगा और ब्रैकेट में d की जगह पे क्या लिखेंगे, d की जगह पे लिखेंगे 10, यानी कि 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 10 30। नहीं समझ में आया, गुजराती मीडियम, d ने 2 વડે ગુણ્યું, આ સૂત્ર બનાવ્યું છે। डी ની જગ્યાએ 10 મૂક્યા, 10 દુ 20, 20 વત્તા 10 એટલે 30। જો સેમ જ આન્સર આવે છે, કોંગ્રેચ્યુલેશન। હવે A4 શોધી નાખ। હવે તું વિચારીને કહે, અહીંયા A હતું અને D હતું, A છે 2D છે, Dમાં એક એક એડ થતું જશે, D 2D, હવે શું આવશે 3D। आई बात समझ में। ए की जगह पे 10 रहेगा एज इट इज़, 3 का 3, डी की जगह पे 10, ये डी की जगह पे 10 ये रहा, वही क्वेश्चन है, मालूम है ना, दूसरी मेथड से कर रहे हैं। 10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 10, देखो दोनों में सेम आंसर है, दोनों में से आप एक मेथड कर सकते हो। आ जाइए दूसरे नंबर के सम में, इसमें भी अपने को फाइंड आउट करना है A2, A3 और A4, दोनों मेथड से करेंगे। पहली वाली मेथड जो है उसमें क्या करना है, देखो A1 प्लस डी लिखना है, तो A1 प्लस डी लिख दूँ। A1 की जगह पे क्या लिखूँगा, -2। बेटा ये जो A है वही A1 है, ठीक है। तो A1 की जगह पे -2 लिख दूँ, प्लस डी की जगह पे क्या लिखना है 0, -2 प्लस 0 यानी कि -2, बात ख़त्म। अब देखो इसमें से देखो A2 प्लस डी लिखेंगे बच्चा लोग, A2 जगह पे वैल्यू कितनी आई -2, डी की जगह पे 0, -2 प्लस 0 यानी -2, बात ख़त्म। A4 की जगह पे क्या लिखेंगे, A3 प्लस डी, यस गुड गुड, आ रहा है समझ में। A3 की वैल्यू कितनी आई, ऊपर देखो -2, डी की जगह पे 0, -2 प्लस 0 यानी कि -2, सब में -2 द्वारा आंसर। अब क्या करेंगे, दूसरी मेथड करेंगे, सेकंड मेथड में चेंजेस क्या है मालूम है ना। सेकंड मेथड में डी को बदलना है, बदल दो डी को। अब जैसे कि A2 तो एज इट इज ही रहेगा, A2 बराबर A प्लस डी, तो A की जगह पे क्या लिखेंगे -2 जो गिवन है, डी की जगह पे क्या लिखेंगे 0, -2 प्लस 0 यानी कि -2। बच्चा लोग अभी A3 कैसे ढूंढेंगे, ऊपर देखो A प्लस 2D लिखना है, दूसरी मेथड से कर रहे हैं। A की जगह पे आ जाएगा -2, फिर 2 का 2, D की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चा लोग, D की जगह पे 0। भाई 2 નો 0 સાથે ગુણાકાર 0, 0 પ્લસ -2, -2 नहीं खबर पड़ी, फरीथी 2 નો 0 સાથે गुणाकार, 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा, 0 में तू -2 ऐड करेगा तो -2 ही आएगा। चल अभी A4 ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ऊपर देख A प्लस 3D, ठीक है। A की जगह पे क्या लिखेंगे -2, भूल मत जाना, ठीक है। 3 का 3, D की जगह पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 0, यस ये ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, देख तेरे को मालूम है ना, D की जगह पे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, यहाँ पे ब्रैकेट करने की आवश्यकता नहीं है, અહીંયા D ની જગ્યાએ કૌંસ મૂકવાની જરૂર છે નહીં। 2D હોય તો 2 કૌંસ કરીને D ની કિંમત મૂકવાની, 3D હોય તો 3 કરીને કૌંસમાં D ની કિંમત મૂકવાની। 3 નો 0 સાથે ગુણાકાર 0, 0 વત્તા -2 એટલે -2। દાખલો પતી ગયો છોકરાઓ 10 મિનિટમાં, હે ને।
चलो ત્રીજો દાખલો, इसमें भी अपने को फाइंड आउट करना है A2 A3 A4। કોઈ છોકરાઓને એવો તો સવાલ નથી ને કે સર આ કેમની ખબર પડે A2 A3 A4 શોધવાનું છે? રકમ વાંચ ફરીથી। પ્રથમ પદ એ આપેલું છે, હા સર બધામાં પ્રથમ પદ એ આપેલું છે, આમાં પણ આપેલું છે, આમાં પણ આપેલું છે પ્રથમ પદ, અને ડી પણ આપેલું છે। વાંચ ડી સામાન્ય તફાવત। तो प्रथम 4 पद शोधो, A2 A3 A4 शोधो, बराबर ना? इंग्लिश मीडियम मालूम कैसे पड़ेगा? क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए और डी गिवन है सब में, तो अपने को 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो A1 तो गिवन है, तो A2 A3 A4 ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, A5 तक नहीं जाना बेटा, A4 तक ही जाना है। चलिए હવે મારા ખ્યાલથી તમને પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ હશે બાળકો, શું કહેવું છે? चलो A1 प्लस डी अपनी प्रथम रीत। A1 ની જગ્યાએ મૂકી દઈશું 4, डी ની જગ્યાએ, हाँ ये माइनस है तो तेरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, कहने की बात थोड़ी है सर। 4 का 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1, आई बात समझ में? यस। अब A2 में क्या ऐड करेंगे? डी। A2 की जगह पे क्या लिखेंगे? फाफा नहीं मारवाना, आ रही A2, हाँ हमણાં શોધ્યું તે ऊपर। डी ની જગ્યાએ -3। अभी मालूम है क्या करना है तेरे को? देख ऊपर आंसर क्या आया, 1 आया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस। सोच के बताओ, एक में से -3 निकालेंगे तो क्या बचेगा? -2। A4 में बेटा A3 प्लस डी। A3 की जगह पे फाफा नहीं मारवाना, हमણાં તે શોધ્યું છે બેટા -2 આવ્યું છે। डी ની જગ્યાએ -3 સમજી શકો છો? -2 ના -2 प्लस माइनस 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 प्लस, नहीं खबर पड़ी सर, नहीं मालूम पड़ा। फिर से -2 का माइनस, सर -2 कहाँ से आया? अरे A3 की वैल्यू लिखी -2, प्लस का प्लस, डी की जगह पे वैल्यू गिवन थी तेरे को -3, प्लस माइनस माइनस, वापिस माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर की साइन -5 आ गया। आ गई बात समझ में? अब दूसरी मेथड तेरे को करनी है यहाँ पे, सेकंड मेथड याद है? सेकंड मेथड में क्या करना है? 2D 3D है ना, वही कर रहे थे। A2 तो एज इट इज ही लिखेंगे, A2 तो अपने आप लिख लोगे ना यहाँ से देख देख के। दूसरी मेथड जब आप करते हो बेटा तो A2 तो सेम ही रहता है, बराबर? तो A2 आप लिख देना यहाँ से देख के। मैं A3 फाइंड आउट करके बताता हूँ। A3 की वैल्यू क्या आएगी? A3 की वैल्यू A प्लस 2D, A प्लस 2D। A की जगह पे क्या लिखोगे? A की जगह पे सर 4, 2 का 2। D की जगह पे क्या लिखोगे? -3। भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना बच्चा लोग। प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, 2 3 6, 4 માંથી 6 જશે તો -2 આવી ગયો જવાબ। જુઓ सेम है, बराबर? बच्चा लोग अभी A4 फाइंड आउट करेंगे। A4 फाइंड आउट करने के लिए A प्लस 3D, यस, गुड गुड गुड। A की जगह पे 4, जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है बेटा, 3 का 3। D की जगह पे क्या लिखोगे? D की जगह पे सर -3। ओके, अब बेटा 4 + 3 7 ना करता, 4 + 3 नहीं था, 4 + 3 नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 3 × 9, 4 में 9 बात करीस तो -5। देख दोनों मेथड में सेम आ रहा है। A2 तो तेरा 1 आ जाएगा, फिर A3 आ गया -2 और A4 आ गया -5। ठीक है? अरे ये क्या सर, यहाँ पे A बराबर -1 और D बराबर 1/2, ये तो सर हार्ड सम आ गया। अरे कुछ नहीं रहे, देख सॉल्व करते। A बराबर -1, A2 ढूंढना है, पहली वाली मेथड याद है ना? A2 बराबर क्या लिखेंगे? A2 बराबर A प्लस D। अब A की जगह पे क्या लिखोगे? सोचो, -1 लिखोगे, यस। D की जगह पे क्या लिखोगे? 1/2। आता है ना? फर्स्ट लेक्चर याद कर, लास्ट सम सॉल्व करने का था, ये वाला मैंने सिखाया था। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का 2 -2 थसे। ये अगर +1 होता तो मैं 2 1 ज़ा 2 प्लस लिखता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो 2 1 ज़ा -2 आएगा। फिर
प्लस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब बोल माइनस प्लस माइनस बेમાંથી એક જશે તો -1/2 हो गया रे सॉल्व। क्या रे, अब A3 की जगह पे फॉर्मूला बोलो बच्चा लोग, क्या लिखेंगे? A2 प्लस डी। देखो फर्स्ट वाली मेथड में A2 प्लस डी A3 प्लस डी है ना, तो मैं फर्स्ट वाली मेथड ही कर रहा हूँ। A2 की जगह पे -1/2 तूने अभी ढूंढा, हमણાં જ શોધ્યું A2 बराबर -1/2। ડીની જગ્યાએ શું મૂકશું? 1/2। अरे सर ये तो माइनस प्लस कट, मतलब A3 की वैल्यू ज़ीरो। यस यू आर राइट, A3 की वैल्यू ज़ीरो। A4 एज इट इज़। A4 की वैल्यू ढूंढने के लिए बेटा A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू तेरी ज़ीरो है, डी की जगह पे 1/2 लिखना है। 0 प्लस 1/2 यानी कि 1/2। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। सेकेंड मेथड करेंगे। सेकेंड मेथड में फॉर्मूला में A2 तो एज इट इज़ रहेगा जैसे इसमें ढूंढते थे। A3 फाइंड आउट करके सिखाता हूँ। A3 की वैल्यू चलो बोलो, सोच के बोलो क्या सिखाया था सर ने? A+2D राइट है। A3 बराबर A+2D। A की जगह पे -1 फिर 2 का 2। अब D की जगह पे क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिखना है 1/2 जो गिवन है वो। बच्चा लोग ध्यान से, यहाँ पे 2 हो जाएगा 1, 2 थी जैसे कट, तो क्या बचेगा बेटा? -1 बचेगा, +1 बचेगा। -1 + 1 એટલે 0। કોંગ્રેચ્યુલેશન, જુઓ અહીંયા પણ 0 આન્સર આવે છે। હવે લાસ્ટ આપણે A4 બાકી છે। A4ની કિંમત શોધવા માટે આપણે શું કરીશું? A+3D। चल A की जगह पे क्या लिखेंगे? A की जगह पे लिखेंगे -1, 3 का 3। D की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/2। नहीं खबर पड़ी साचू जो એની જગ્યાએ -1 મૂક્યું, 3ના 3 મૂક્યા, ડીની જગ્યાએ 1/2 મૂક્યું। -1ના -1 બેટા, 3 એકા 3 અને अपॉन શું રહેશે? 2। फिर से 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 2। ये सॉल्व करना तेरे को आता है? देख यहाँ पे करवाया था 2 1 ज़ा 2, तो ठीक वैसे यहाँ पे क्या होगा? 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। 3 में से 2 गया तो 1 1/2 आ गया। सेम आंसर देख, 1/2 मतलब तो 0.5 भी लिख सकता है। ख़त्म। अब फिफ्थ नंबर का लास्ट सम है। फिफ्थ नंबर में भी वही फाइंड आउट करेंगे। बोलो A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? A+D। A की जगह पे क्या लिखोगे? -1.25 प्लस D की जगह पे क्या लिखोगे? -0.25। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। इस तरह से सम है, सॉल्व करते हैं। -1.25 प्लस माइनस माइनस। अरे सर आता है हमको प्लस माइनस माइनस, तो बेटा अगेन माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का सम करेगा तो कितना आएगा? 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5। कितना आया आंसर? -1.5 आया। बराबर, माइनस लिखेंगे बड़े नंबर की साइन, ठीक है। -1.5 लिख दिया। अभी A3 ढूंढेंगे। चलो A3 ढूंढने के लिए तेरे को मालूम है ना क्या करेंगे? A2 + D लिखेंगे। A2 की जगह पे हमने ढूंढा -1.5, फिर उसमें D ऐड कर देंगे। D की वैल्यू कितनी है? -0.25। इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से सम है -1.5 प्लस माइनस माइनस बेटा 0.25। बेटा माइनस माइनस प्लस એટલે સરવાળો થશે। 5 ને 5 10, 2 ને 1 3 ને 1 4, -1.40। क्या लग रहा है? इस तरह से मत करना, गलत हो जाएगा। देखो इस तरह से करना है सम, -1.5 -0.25। याद है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इसलिए है। चलो अभी सम करो। 5 + 2 7, ये सही मेथड है।
सम करने के, क्योंकि डेसिमल के नीचे बेटा डेसिमल आना चाहिए और ऊपर नंबर नहीं है तो ज़ीरो। तो इस तरह से जल्दबाजी में आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो -1.75, ठीक है, बोल पक्की बात। अब लास्ट A4 ढूंढे। A4 की जगह पे बेटा A3 प्लस डी। A3 की जगह पे क्या लिखना है, -1.75। डी की वैल्यू सर ब्रैकेट में लिखेंगे -0.25। ये मेथड में है कि एक्चुअली में मालूम है, डी ऐड करना है, और दूसरी वाली मेथड में डी के आगे 2 3 वो सब ऐड करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। -1.75 एज इट इज़। ऊपर देखते ध्यान से, सर ने क्या किया यहाँ पे प्लस माइनस माइनस किया, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब इनका सॉल्यूशन तू कर लेगा खुद, नहीं तो करवा दूँ मैं। सॉल्व करें इस तरह से, माइनस माइनस प्लस ना खबर પડે તો બેટા સરવાળો કરી નાખવાનો, પોઈન્ટના નીચે પોઈન્ટ જ આવવું જોઈએ। 5 ને 5 10, 7 ने 8 9 10। देख -2.00, इसको तो -2 लिख सकता है, पॉइंट के पीछे 0 है, ठीक है। तो तू -2.00 लिख या -2 लिख, एक ही बात है। अब यही आंसर दूसरी वाली मेथड में आने चाहिए। दूसरी वाली मेथड में तेरे को A2 तो मालूम है, इसी तरह से ढूंढेंगे तो तू खुद कर लेगा। अब A3 में सिखा रहा हूँ। A3 कैसे ढूंढेंगे, याद आया कुछ? A+2D, हाँ भाई हाँ सर आवड़े छे। A+2D, એની જગ્યાએ શું મૂકીશ, -1.25 आ રહ્યું, तो -1.25 प्लस 2 का 2। डी की जगह पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में डी की जगह पे लिखेंगे -0.25। अब यहाँ से थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब भाई एकाग्रता रखજો, हाँ भूल ना पड़े। जो -1.25 प्लस माइनस माइनस, ફરીથી કહું છું, 2ના 2 મૂક્યા, બેની જગ્યાએ શું મૂક્યું, -0.25 મૂક્યું, પ્લસ માઇનસ માઇનસ કર્યા અને 0.25નો 2 સાથે ગુણાકાર। 25નો 2 સાથે गुणाकार करिए तो 50 आवे। 25 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, लेकिन 0.25 है तो 0.50 लिखेंगे सर। नहीं खबर पड़ी। 25 दू 50 થાય, 0.25 છે, 0.25નો 2 સાથે गुणाकार 0.50। पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल। अब इन दोनों का प्लस करना है, कैसे, इस तरह से क्वेश्चन है। तो देख 5 + 0 5, 5 + 2 7 और 1 + 0 1, तो -1.75 आएगा। लिख दूँ मैं -1.75, तू चेक कर सकता है, दोनों में सेम आंसर है। ओके बेटा, चलो અને A4 છે। A4 શોધવા માટે A+3D, राइट है। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, -1.25, फिर +3 का 3। ડીની જગ્યાએ કિંમત મૂકવાની આવે એટલે કૌંસ કરવો પડે। डी की जगह पे जब वैल्यू लिखी जाती है तो ब्रैकेट करना पड़ता है, और डी की जगह पे वैल्यू हमारे पास है 0.25। आई बात समझ में, -1.25 एज इट इज़। अब यहाँ पे मुझे बोलो, चलो 0.25 का 3 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कर दूँ मैं यहाँ पे सीधा, ऊपर वैसे किया था, प्लस माइनस माइनस। 0.25 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 0.50, तो 0.25 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 0.75। 25 का टेबल, 25 2 = 50, 25 3 = 75। 25નો ઘડિયો, 25 દુ 50, 25 તારી 75। આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો છે, 1.25 और 0.75। देखो 5 + 5 0, कैरी 1, 7 + 2 9, 9 + 1 10, कैरी 1, 1 + 1 2, -2.00, ठीक है। लिख दे -2। देख सेम ही आंसर आ रहे, चेक करो, -2 -2, -1.75 અને -1.5 यहाँ पे तो लिखा गया। ऊपर भी सम में देख, यहाँ पे 1/2 आ रहा है दोनों में। A4 आपने फाइंड आउट किया है दोनों में, फिर A3 0 आ रहा है, और A2 -1/2 आएगा, ठीक है। तो અહીંયા ધ્યાન આપજો, જ્યારે આવું હોય ને 2 का 2, -2 + 1 છેદમાં 2 રહે બેટા, આ 2 અહીંયા મૂક્યા અને માઇનસ પ્લસ માઇનસ કર્યું છે। प्रैक्टिस करशो એટલે આવડી જશે। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 ख़त्म हो रहा है। उसके जैसे मैंने देख तेरे को प्रैक्टिस के लिए सम दिए, सेल्फ प्रैक्टिस। टोटल 8 सम है, बराबर। तो क्लास वर्क के लिखने के बाद ये सम की प्रैक्टिस कर लेना। अगर
आपको समझ में आ गया है तो कमेंट्स में लिखना यस सर खबर पड़ी गई है तो लखी नाखजो। PDF આવી જશે આપણા ગ્રુપની અંદર. વન્સ અગેન થેન્ક યુ.